जो काम अमित शाह और वसुंधरा राजे भी नहीं कर पाए उसे ये दूसरा योगी करके दिखाएगा। विपक्ष में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। इधर महाराष्ट्र और बिहार में उलझाता विपक्ष, उधर मोदी शाह ने इस दूसरे योगी को रवाना कर दिया राजस्थान। नीतीश कुमार से पहले जाएगी सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी। यूपी वाले से भी ज्यादा खतरनाक है योगी। दिखने में योगी आदित्यनाथ की कार्बन कॉपी, जैसे दोनों सगे भाई हों, एक जैसा लिबास, योगी से भी बड़ा कानों में कुंडल। योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कट्टर है ये दूसरा योगी। हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। एक योगी को विपक्ष संभाल नहीं पा रहा था और अब दो योगी 2024 के लिए मोदी के लिए लड़ने जा रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में सियासी तूफान से विपक्ष की सांसें फूल रही हैं और इधर मोदी शाह ने राजस्थान में बहुत बड़ा खेल करते हुए इस योगी को राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी है। दूसरे योगी को मैदान में उतारकर मोदी शाह क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले ये बाबा कौन है, जिनका नाम सुनकर विपक्ष में खौफ पैदा हो गया है। इनका नाम है महंत बाबा बालकनाथ। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बाबा बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में एक माना जाता है। हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय से महंत बालकनाथ भी आते हैं। अलवर से सांसद महंत बालकनाथ मस्तान मठ के 8वें महंत हैं। महंत चांदनाथ योगी ने 2016 में बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तान मठ के महंत बाबा बालकनाथ के समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। आपने योगी आदित्यनाथ का तेवर और गुस्सा तो देखा ही होगा, लेकिन बाबा बालकनाथ का गुस्सा योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ और महंत बाबा बालकनाथ दोनों हिंदुत्ववादी नेता हैं। इस वजह से दोनों में करीबी भी बहुत ज्यादा है। कई बार बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ एक साथ भी नजर आते रहे हैं। हाल ही में बाबा बालकनाथ उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। दरअसल उस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद योगी बालकनाथ ने डीएसपी को धमकी देते हुए कहा था, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा एसएचओ और अब आपका भी नाम लिस्ट में है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाके में दबदबा है, उससे ज्यादा बाबा बालकनाथ का अलवर और आसपास के इलाके में प्रभाव रहता है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि बाबा बालकनाथ का राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब में भी प्रभाव है। राजस्थान के इस योगी का वर्चस्व कितना मजबूत है, इसे इस बात से समझिए कि मोदी शाह ने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया और बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा बालकनाथ का मोदी शाह ने राजस्थान में प्रमोशन क्यों किया और विरोधियों को कैसे बाबा बालकनाथ ठिकाने लगाने वाले हैं, पूरा प्लान समझिए। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। 2019 में पहली बार सांसद बनना और फिर अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के कई मायने हैं। राजस्थान में पिछले कई सालों से वसुंधरा राजे और बीजेपी आला कमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वसुंधरा राजे की राजस्थान बीजेपी में ऐसी पकड़ है कि राजे अमित शाह और मोदी की भी नहीं कई बार सुनती। यूपी की तरह ही राजस्थान में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अब यूपी की तरह ही मोदी शाह राजस्थान में भी परमानेंट सॉल्यूशन खोज रहे हैं और इसमें बाबा बालकनाथ सबसे फिट बैठते हैं। इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ को एक साथ भी प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा राजस्थान की गहलोत सरकार को है, क्योंकि बाबा बालकनाथ की साफ छवि और हिंदुत्ववादी एजेंडा कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान बीजेपी में भी ये मांग उठने लगी है कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह से राजस्थान में भी इस योगी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इस योगी को मैदान में उतारने से बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है? अपनी राय आप कमेंट। भारतनाट्यम देख रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तभी तीस्ता से तलवार से जुड़ा फोन पर एक मैसेज आया। आधी रात खोल दी गई भारत की सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन पर सुना दिया गया फैसला।
शाम के करीब 6 बज रहे थे। नई दिल्ली के एक सभागार में भरतनाट्यम का कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक उसी समय पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने वाली तीस्ता सितलवाड़ की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में शुरू होती है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। तीस्ता सितलवाड़ पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों में सबूत गढ़ने और गवाहों को भटकाने का आरोप है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट का आदेश और फिर तीस्ता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 बार सुनवाई एक ही दिन यानी कि 1 जुलाई को हुई। सुप्रीम कोर्ट बेहद जरूरी मामलों में ही रात में सुनवाई करता है। देश में लाखों मामले पेंडिंग है जिनकी सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन कही जाने वाली तीस्ता को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खोल दिए गए। ऐसा क्यों किया गया आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो कहानी आपको बताते हैं जब तीस्ता सितलवाड़ ने नरेंद्र मोदी को फांसी के फंदे तक पहुँचाने की साजिश रची थी। तीस्ता सितलवाड़ वकालत के लिए मशहूर परिवार से आती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों में तीस्ता पर सबूत गढ़ने और गवाहों को भटकाने का आरोप है। दावा किया जाता है कि उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर मोदी के खिलाफ सबूत तैयार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि तीस्ता को कांग्रेस की तरफ से फंडिंग की गई थी और इसमें सोनिया गांधी का नाम भी सामने आया था। गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत सबूत और बेगुनाहों को फंसाने के आरोप में खुद तीस्ता सितलवाड़ फंस गई। 1 जून 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की रेगुलर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता से तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसी दिन तीस्ता गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात तीस्ता सितलवाड़ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी आम नागरिक के लिए भी इसी तरह से कोर्ट खुल सकती है? जब देश में लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, फिर तीस्ता को ही जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हुए? एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की शाम तीस्ता सितलवाड़ मामले में सुनवाई से जुड़े कई लोग एक साथ नई दिल्ली के चिन्मय मिशन में आयोजित एक भरतनाट्यम कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी पहुंचे थे। इसी दौरान CJI चंद्रचूड़ के पास तीस्ता सितलवाड़ से जुड़ा एक मैसेज पहुंचा। इसके बाद CJI ने तुरंत एक पीठ का गठन किया और रात के 9 बजे सुनवाई करके तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है और सामान्य रूप से मामलों की सुनवाई 4 बजे तक होती है, लेकिन तीस्ता सितलवाड़ के मामले में छुट्टी के दिन वो भी रात में सुनवाई हुई। CJI के पास विवेकाधीन शक्ति होती है और इसी पावर का उपयोग करके तीस्ता सितलवाड़ पर सुनवाई और जमानत दी गई। एक आम इंसान को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने में ही महीनों लग जाते हैं और सुनवाई में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में तीस्ता सितलवाड़ को जिस तरह से जमानत मिली, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से पीएम मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन कही जाने वाली तीस्ता सितलवाड़ को आधी रात कोर्ट खोलकर जमानत दी गई, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।